हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन आज जारी रखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन कर रहे थे अपन बेईमानी पर आधारित। वही क्वेश्चन अपन एक टाइप का और देखते हैं। देखो, एक बेईमान दुकानदार है, अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कोई भी एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है कि अपने माल को 10% हानि में बेचने का दावा करता है। मतलब जो वस्तु उसको 100 रुपये की लागत में उसके आती है, वो हमें 90 रुपये में देने का वो बात कर रहा है, ठीक है। परंतु तोलते समय 20% कम तोलता है। समझ रहे हो क्या कि अगर आप 100 ग्राम तुला के लेके आओगे तो उसमें कम कितना देगा, वो 20 ग्राम। मतलब कितना देगा, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम देगा। और 10% हानि पर मतलब 90 में देगा वो 100 ग्राम। कहता तो यह है कि मैं 90 रुपये में 100 ग्राम दे दूंगा, लेकिन 100 ग्राम की जगह वो क्या करता है, 20 ग्राम कम तोल देता है, 20% कम तोल देता है। मैंने बताया था ना, जब भी बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन होंगे तो कभी भी जब भी वो बेईमानी करेगा, वो तोल में बेईमानी करेगा, वही क्या होती है, रियल में बेईमानी होती है। तो देखो, मान लो आपके पास 100 रुपये की लागत में कोई वस्तु आती है, 100 रुपये की लागत में कोई वस्तु है, ठीक है। बताओ इस पर 10% हानि कब होगी, कितने में बेचने में होगी। 100 रुपये की कोई वस्तु आई है हमारे पास, इसको मैं कितने में बेचूं कि मुझे 10% हानि हो। तो बताओ, इसको मैं 90 में बेच दूं का। अगर मैं 90 में बेच दूं इस वस्तु को तो मुझे कितनी हानि हो जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है परंतु तोलते समय 20% कम तोलता है। मान लो वो 100 ग्राम की जो लागत है, 100 ग्राम की लागत कितनी है, 100 रुपये। 100 ग्राम की लागत कितनी है, 100 रुपये। लेकिन वो इस 100 ग्राम की जगह हमें क्या देता है, 20% कम तोल के देता है। कितना भी मान सकते हो आप, यहाँ पे 1000 ग्राम भी मान सकते हो, आप 2 ग्राम भी मान सकते हो, आप 50 ग्राम भी मान सकते हो। मान लिया कोई वस्तु है जो 100 रुपये की लागत में किसी दुकानदार की आई है, वो 10% हानि पर बेचेगा तो 90 में बेचेगा। उसके बाद में वो क्या किया कि 100 रुपये की लागत में जितनी वस्तु आई, मान लिया अपन ने 100 ग्राम आई थी उसके, या आप 1000 ग्राम मान सकते हो, मैंने मान लिया 100 ग्राम आई है उसके, तो 100 ग्राम वस्तु की जगह वो कितना देता है, 20% कम। तो बताओ 100 ग्राम का 20% कितना होगा, 20 ग्राम होगा ना। तो 20 ग्राम कम करेंगे हम, 20 ग्राम कम तो लेगा, ठीक है। कितना देगा वो, केवल 80 ग्राम। अब बताओ 100 ग्राम की लागत 100, तो 80 ग्राम की लागत कितनी होगी, 80 रुपये होगी ना, क्योंकि 1 ग्राम की लागत कितनी आ रही है हमारे पास, 1 रुपये। तो 80 की लागत कितनी हो जाएगी, 80। अब उसकी लागत तो 80 है, इतना ही तो दिया है उसने, यही तो लागत आई है उसकी, तो उसने दिया है केवल 80। हमसे मूल्य कितना लिया है उसने, 90 रुपये। भाई 10% हानि पर दिया है, लेकिन लिए तो अपन से 90 रुपये लिया ना। हमें तो वो 100 ग्राम की बात करा है कि आपको 100 ग्राम दूंगा मैं, और मेरी लागत से 10 कम, तो 90 में दूंगा मैं। लेकिन उसने 100 ग्राम की जगह अपने को केवल 80 ग्राम दिया। हमें नहीं पता 80 है हमारे पास, क्योंकि हमने तो विश्वास किया उस पर कि इसने 100 ग्राम दिया है, और हम खुश होके आते हैं कि हमें 10% हानि पर बेचा है इसने, बढ़िया प्रॉफिट हो गया अपना। लेकिन उसने क्या किया, 100 ग्राम की जगह 80 दिया है केवल, तो 80 रुपये लगी उसकी लागत तो, और दे कितने में दिया उसने, 90। तो बताओ उसको हानि हुई या लाभ, 10 का लाभ हुआ ना। तो ये हो गया 10 का लाभ। उसको कितने का लाभ है, 10 का लाभ। किस पर हुआ है ये 10 का लाभ, प्रतिशत चाहिए हमें। तो 10 का लाभ हुआ है कितने रुपए पर होगा, अब इसको 80 रुपये, क्योंकि इसके घर से तो 80 रुपये लगे ना। तो 80 पर लाभ हुआ है 10 का, इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 25 बार, ठीक है। 25/2 को आप क्या लिख सकते हो, 12 से ही 1/2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 12 से ही 1/2% का लाभ। ध्यान से समझो, उसने बोला है 10% हानि पर बेचूंगा मैं। हमने मान लिया उसकी वस्तु की लागत 100 रुपये है, तो वो 90 में बेचेगा। फिर हमने मान लिया कि 100 ग्राम की लागत है उसकी 100 रुपये, क्योंकि अपन ने 100 रुपये मान लिया कि वो 100 रुपये लागत जो है उसमें 100 ग्राम वस्तु आ रही है, कोई भी चीज़, ठीक है। या आप 1000 ग्राम मान सकते हो। तो 100 ग्राम वस्तु आ रही है, लेकिन वो 100 ग्राम की जगह क्या करता है, वो 20% कम। तो 100 ग्राम का 20% निकालेंगे, 20 आएगा, तो 80 ग्राम तोल के देगा वो। तो 80 ग्राम वस्तु देता है हमें कितने रुपए में, 90 रुपए में। तो बताओ 80 ग्राम की लागत कितनी आएगी इस हिसाब से,
₹1 आएगी ना, तो 80 की लागत 80 रुपये, तो 80 रुपये तो उसकी लागत आती है क्योंकि उससे तो 80 रुपये लगे, बाकी चीज़ें तो उसके पास है। 80 रुपये में वो 90 रुपये की चीज़ बेच देता है, तो 10 का लाभ हुआ उसको कितने पर, इस 80 रुपये पे ही होगा उसकी लागत पे। तो कितना आ गया 12 सही 1/2%। बताओ समझ में आया क्या? जब भी आपको बेईमानी पर आधारित क्वेश्चन दे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। मैंने 2-3 टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं बेईमानी पर आधारित वो मैंने बता दिया आपको, तो आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा से एक बार वीडियो रोको, पॉज करो, दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। देखो एक व्यक्ति है, उसने एक तो घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी खरीदी, दो चीज़ें खरीदी है। कितने में खरीदी है उसने? 20,000 रुपये में। इसकी लागत कितनी है एक घोड़े की और एक गाड़ी की? 20,000 रुपये। आप मान लो आप एक गाड़ी लेके आते हो, एक घोड़ा लेके आते हो, उसके बदले आप कितने चुका के आए हो? 20,000 रुपये चुका के आए हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, घोड़े को आप 20% लाभ पर बेच देते हो। मान लो आप घोड़ा 100 का लेके आए थे ना, तो आपने घोड़ा कितना बेच दिया वापस? 120 में आपने बेच दिया। घोड़ा लेके कितने में आए थे? 100 में, लेकिन बेच कितने में दिया? 120 में। और फिर जो गाड़ी है वो मान लो आप 100 की लेके आए थे, बेच कितने में दी? 90 में। 10% हानि पर आपने गाड़ी बेच दी। तो इस प्रकार से आप दोनों को बेच देते हो ना, तो आपको कितना कुल सौदे में कितना लाभ हुआ? 2% का लाभ हुआ है। 2% का लाभ हुआ है। तो घोड़े का हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य, घोड़े की लागत बतानी, कितने में खरीद के लेके आए, क्योंकि ये 20,000 तो दोनों का मूल्य है, हमें नहीं पता गाड़ी कितने की और घोड़े का कितना मूल्य है। तो घोड़े को 20% लाभ पर बेचा जाता है और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो दोनों को मिलाकर हम सौदे देखें तो 2% का उसको क्या हो जाता है? लाभ। ये 2% का लाभ किस पर हुआ है? इस 20,000 रुपये पर। किस पर हुआ है? 20,000 रुपये पर। आगे बात समझ में? तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोनों को लिख लो, घोड़ा हो गया और एक गाड़ी हो गई। ठीक है, मिश्रण पे आधारित है। तो देखो घोड़े को कितने % लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर, तो प्लस आएगा ना। तो घोड़े को 20% लाभ पर, और जो गाड़ी है उसको क्या? 10% हानि पर बेच दिया। ऐसा ही है ना। बताओ दोनों में कितना, कुल सौदे में कितना लाभ हुआ? 2% का। तो ये लो 2% का क्या हो गया? कुल लाभ। आगे बात समझ में? ऐसे ही तो करते हैं। तो अब क्या करना है? कम में से ज्यादा घटा दो। ठीक है, क्रॉस। तो 2 ज्यादा है या 10 ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना, तो 2 में से घटाओ -10। फिर ये 20 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना, तो 20 में से घटा दो 2। आगे बात समझ में? तो 2 माइनस, देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और ये 20 में से 2 जाएंगे 18। आगे बात समझ में? तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 12 और 18, 10 और 2 12 हो गए ना। तो काट दो इनको 6 बार या 4 से काट दो, 3 बार नहीं कट रहा ना, 6 से काटो। देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आगे बात समझ में? अब देखो घोड़े को 20% लाभ पे बेचा, गाड़ी को 10% हानि पे। जब दोनों को बेच दिया तो कुल 2% का क्या हुआ है? हमें लाभ हुआ है। कितने % का लाभ हुआ है? 2% का हमें लाभ हुआ है। कुल कीमत कितनी है अपनी? 20,000 रुपये है। कुल कितनी कीमत कितनी है? 20,000 रुपये। तो देखो ये है। अब यहाँ पे जो भी ये मूल्य आया है ना, दोनों का क्या आ गया? ये तो घोड़े का क्रय मूल्य और ये गाड़ी का क्रय मूल्य है, दोनों चीज आ गए। देखो 20% लाभ पे, 10% हानि पे, 2% का कुल लाभ। ये जो मान आएगा ना, ये क्या आता है? क्रय मूल्य आता है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो देखो 2 रुपये घोड़े का मूल्य, 3 रुपये गाड़ी का मूल्य, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? देखो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 2 और 3। तो बताओ दोनों का कुल कितना रुपए हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। और लेकिन हमें दोनों का क्रय मूल्य दे कितना रखा है? 20,000 दे रखा है ना। तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 20। 1 का मान कितना हो जाएगा? 20,000 बटा में 5। हमें क्या चाहिए? घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 2। तो 2 का मान ज्ञात कर लो, 20,000
बटा में 5 इंटू में 2, इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया क्या, समझ में आ रहा है क्या ये बात है। जब भी आप क्रय मूल्य की बात करते हो तो जो भी आप मिश्रण लोगे वो क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों जोड़ने के बाद में जो भी यहाँ पे आएगा वो जो कुल कीमत उसने दे रखी है, उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। 20% लाभ पर, 10% हानि पर, कुल सौदे में 2% का लाभ। जब भी आप मिश्रण करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। आगे बात समझ में। तो दोनों क्रय मूल्य मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया है 20,000, तो एक का मान 20,000 बटे 5। हमें चाहिए घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य हमारे पास 2 आया है, तो 2 का मान आप यहाँ से ज्ञात कर दो। देखो 5 एकम 5, 5 चौका 20 कितना आ गया 4,000, ठीक है। और 4,000 को क्या कर दो, अब 2,000 से गुणा, 2 से गुणा तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा घोड़े का क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो तो दोनों लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर दो कुल सौदे में जितना हुआ है वो लिखो, दोनों को क्रॉस करके घटाओ या जोड़ दो, कम में से ज़्यादा घटा दो, ये ज़्यादा में से कम घटा दो, तो 2 में से 10 घटा दिया अपन ने, 12 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। जो भी मान यहाँ पे आएंगे वो क्या आएगा, क्रय मूल्य। दोनों के जोड़ेगो तो जो लागत दे रखी है उसके बराबर रखो, एक का मान आ जाएगा। जिसकी मूल्य ज्ञात करना है घोड़े का या गाड़ी का, वो क्या करो, ज्ञात कर लो। तो क्या आ गया, घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया है 8,000 रुपये, तो 20,000 रुपये कुल है, तो गाड़ी का कितना आ गया 12,000 रुपये। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चन देखो एक ऐसा ही और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मैं कुछ एक मान चेंज कर देता हूं। ये मान लो एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 840 रुपये में खरीदी। उसने एक घड़ी को 16% लाभ तथा दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहले तो क्या दिया है, हमें बोला गया है कि जो एक व्यक्ति है उसने 2 घड़ी खरीदी। एक व्यक्ति ने कितनी घड़ियां खरीदी, 2। कितने में, 840 में। हमें नहीं पता कौन सी की कीमत कितनी है, तो 840 में खरीद ली। उसने क्या किया, एक घड़ी को तो 16% लाभ पर बेच दिया, आगे बात समझ में, और दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेच दिया। तो दोनों को बेचने के बाद में उसे नहीं तो लाभ हुआ और नहीं हानि, मतलब 840 में खरीदी दोनों और 840 में उसने बेच दी। तो हमें जिसको लाभ पर बेचा गया ना घड़ी को, उसका क्या बताना है, लागत, उसका क्रय मूल्य। तो मैंने बता दिया। देखो वॉच फर्स्ट और वॉच 2। आगे बात समझ में। 16% लाभ पर बेचा है और 12% हानि पर बेचा है। सौदे में कुल लाभ या हानि हुआ है क्या, 0 ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो और क्या करो, क्रॉस। कुल सौदे में 0 लाभ या 0 हानि। तो कम में से बताओ -12 ज़्यादा है या 0 ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है ना, तो 0 में से -12 घटा दो और फिर 16 में से 0 घटा दो, क्योंकि 16 ज़्यादा है 0 से। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12 और इधर क्या हो जाएगा 16। 4 से काटोगे तो 3 बार और ये 4 बार, तो हमारा मिश्रण क्या आ गया अब 3 और 4। तो बताओ पहली घड़ी की लागत, यहाँ पे जो भी आएगा मैंने क्या बताया है, क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो ये 3 रुपए तो पहली घड़ी की लागत आ गई और ये 4 रुपए दूसरी घड़ी की लागत आ गई ना दोनों की लागत, और टोटल लागत कितनी है 840। तो बताओ दोनों की लागत यहाँ से कितनी होगी 7 रुपए।
तो 7 का मान क्या हो गया 840, तो 1 का मान 840 बटा में 7। आगे बात समझ में। हमें चाहिए जिसको लाभ पर बेचा गया उसका लागत, तो लाभ पर ये बेची गई है तो इसका लागत कितनी है 3, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 840 बटा में 7 इंटू 3। काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 12 को 7 से गुणा करने तो 84, तो 120 और इंटू में 3 कितना आ गया 360 रुपये। तो जिसको लाभ पर बेचा गया उस घड़ी की लागत कितनी है 360 रुपये। देखो इजी सा है, दोनों मान लिख दो। यहाँ पे कुल सौदे में लाभ अगर हुआ है तो वो लिख दो, नहीं हुआ है हानि या लाभ नहीं हुआ है तो 0 लिख दो। ठीक है, 0 लिख दो, दोनों को क्रॉस करके घटा दो, जो भी मान यहाँ आएगा वो क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य आने के बाद में दोनों को जोड़ दो, जो यहाँ लागत दी उसकी बराबर रखो, 1 का मान आ जाएगा, फिर जिसका भी मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। आगे क्वेश्चन देखो, देखो इजी से है क्वेश्चन, तो बस एक बार समझना है बस थोड़ा सा। देखो अपन बीच बीच में जो भी अपना टेलीग्राम जो अपना चैनल चल रहा है उस पर मैं क्वेश्चन की क्यूज भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके वो क्यूज भी कर सकते हो। जो भी आप यहाँ क्लास में करते हो उससे थोड़ा डिफरेंट मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्वेश्चन है अपना, मनीष ने 30 किलोग्राम चावल 30 किलोग्राम में चावल या 25 कर दो, 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किग्रा, 32 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे और उन्हें 40.2 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन तो अपना वही है, ठीक है, वैसा सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, मनीष है वो 25 किलोग्राम चावल लेता है 32 रुपये प्रति किग्रा इधर से, मतलब 1 किलो चावल के 32 रुपये वो चुकाता है और वैसे ही 25 किलोग्राम चावल खरीद लेता है। फिर वो क्या करता है 15 किलोग्राम चावल और खरीदता है, उनका 1 किलोग्राम की लागत कितनी है 36 रुपये। फिर इन दोनों चावलों को मिलाकर वो उन्हें कितने में बेच देता है 40.2 रुपये प्रति किग्रा इधर से बेच देता है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो लागत ज्ञात कर लो, 25 किलोग्राम चावल खरीदे किस भाव से 32 के भाव से। आगे बात समझ में। तो देखो कीमत कितनी आ जाएगी उसकी, गुणा करो 25 दूनी 50, 5 25 दिया 75 और 5 देखो 25 दूनी 50 हासिल 5 25 दिया 75 और 5 8 80 800 रुपये। ठीक है, फिर क्या करता है वो 15 किलोग्राम चावल किस भाव से खरीदता है 36 के भाव से। तो कीमत देखो 15 छिका कितना होता है 90, 9 हासिल 15 तिया 45 और 9 कितने हो गए 53, तो कितने हो गया 530। कितना हो गया 530। देखो 15 छिका 90 तो 0 हासिल 9, 15 तिया 45, 45 और 9 कितने होंगे 54, तो 540। तो 25 किलोग्राम की लागत 800 और 15 किलोग्राम की 540। तो बताओ वो उसकी लागत कितनी आ गई 0 4 1340 रुपये में उसने कुल चावल खरीदे। देखो 25 किलोग्राम और 15 किलोग्राम दोनों चावलों को मिलाकर उसने कितने में खरीदे 1340 रुपये में, ये लागत है इसकी। ठीक है,
फिर वो बेचता है इनको 40.2 रुपए में, ये तो लागत है, ठीक है। अब है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य टोटल चावल कितने हो गए, ये 40 किलोग्राम ना, तो 40 किलोग्राम चावल उसने बेचे हैं किस भाव से, 40.2 के भाव से, 40.2। आगे बात समझ में, देखो बराबर करो, इस जीरो से ये दो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4 बचा, 4 दूनी 8, 0 4 चौके 16, तो बताओ उसका टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 1608। 40 किलोग्राम चावल खरीदे 1340 में और 40 किलो चावल बेच दिए 1608 में, तो बताओ लाभ हुआ या हानि, लाभ होगा ना। देखो 25 किलोग्राम चावल 32 के भाव से तो 800 में खरीदे, 15 किलोग्राम चावल 36 के भाव से तो 540 में खरीदे, दोनों मिलाकर 40 किलोग्राम चावल हो गए, तो 1340 लागत हो गई। फिर ये 40 किलो चावल 40.2 के भाव से बेचे तो 1608 में बिके, तो 1340 वाले चावल 1608 में बिक गए, तो हमें लाभ होगा या हानि, लाभ ना। तो लाभ कितना आ जाएगा अपना, लाभ आ जाएगा 1608 माइनस 1340, ठीक है, बराबर 8, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, कितने रुपए का लाभ हुआ हमें, 268 का लाभ। तो 268 का लाभ किस पर होगा, इस लागत पर होगा ना, तो 1340 पर 268 का लाभ 1340 पर इंटू में 100, लाभ परसेंट निकालेंगे ना, 268 का लाभ 1340 पर हुआ, तो 10 से 10, 134 एकम 134 दूनी 268, तो हमारा लाभ कितना आ गया, 20%। लाभ कितना आ गया अपना, 20% आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, दोनों चावलों की लागत याद करो, फिर दोनों को मिलाकर विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से आपने क्या घटा दिया, लागत, लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया। तो बोला समझ में आया क्या। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दो मिश्रण पे आधारित, तो ऐसे हो जाएंगे ना। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदे तथा कुल मात्रा का 40% 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच देता है, तो बताओ कुल 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को किस भाव से बेचना होगा, बेचना होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि एक दुकानदार है, वो 30 किलोग्राम चावल खरीदता है 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलो के 45 रुपये देता है और ऐसे 30 किलोग्राम चावल खरीद लेता है। फिर ये 30 किलोग्राम चावल का कुल मात्रा का मतलब 30 किलोग्राम चावल का 40% है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब जो भी बाकी चावल रहे उनको किस भाव से बेचे कि कुल ये जो 30 किलोग्राम चावल है ना, इन पर कितना लाभ हो जाए, 20% का। तो देखो पहले तो टोटल चावल कितने हैं, 30 किलोग्राम, तो लागत आ जाएगी इसकी लागत 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15,
हासिल 1 3 चौके 12 और 1 13, तो 1350 रुपये इसकी क्या है लागत। 30 किलोग्राम चावल दुकानदार ने 1350 रुपये में खरीदे। कितने में खरीदे? 1350 में। अब इसने क्या किया, इस 30 किलोग्राम का 40%, तो ऐसे ही निकालेंगे ना, 30 किलोग्राम का 40%, तो 10 से 10 10, 12 किलोग्राम चावल किस भाव से बेचे? 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो इंटू में 60, 12 छिक्का 75, 720 रुपये में बेच दिया। 30 किलोग्राम चावल का 40% कितना होगा? 12 किलोग्राम। ठीक है, विक्रय मूल्य। आगे बात समझ में। तो उसने 1350 लागत ली होगी उसकी, और उसमें से 720 उसने अर्जित कर लिए। कितने चावलों में? 12 किलोग्राम चावलों में। तो बताओ टोटल 720 रुपये अर्जित हो गए ना। अब क्या कह रहा है वो कि उसको 20% लाभ कमाना है। तो बताओ ये लाभ कहाँ पर होगा इसका? 1350 रुपये में भी होगा ना, कुल जो लागत आई उस पर ही तो लाभ आएगा। तो 1350 का 20% और निकालो। तो देखो वो क्या चाहता है? कुल लाभ क्या चाहता है वो? 1350 का 120% हो जाएगा ना, तो 10 से 10, 10 से 10, तो कितना हो जाएगा? 12 5 60, 6 12 3 36 और 6 42, 4 और 16। मतलब कुल कीमत कितनी अर्जित करना चाहता है वो? 1620। देखो 30 किलोग्राम चावल 45 की दर से खरीदे तो लागत कितनी आती है? 1350 रुपये। दुकानदार को लागत कितनी आई है? 1350। अब ये कह रहा है 20% इसको लाभ चाहिए। तो बताओ 1350 पर 20% का लाभ कमाने के लिए इस 1350 वाली वस्तु को कितने में बेचना होगा? 1620 में। कितने में बेचना होगा? 1620 में, क्योंकि 1350 क्रय मूल्य 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1620। लेकिन इस 1620 में से 720 रुपये की चीज़ हमने यहाँ बेच दी ना, 12 किलोग्राम चावल बेच दिया ना, तो 720 रुपये 1620 में से निकाल दें क्या? तो देखो 1620 में से 720 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 900 रुपये। तो बताओ 900 रुपये और चाहिए हमें, 900 रुपये और चाहिए हमें। और हमारे पास चावल कितने हैं? 30 टोटल है, 12 बेच दिया, तो टोटल चावल कितने बचे? 18 किलोग्राम चावल है। तो 18 किलोग्राम चावलों को 900 रुपये में बेचना है, तो 1 किलोग्राम का भाव बताना है ना। तो देखो 900 बटा में 18, 18 5 90, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा? 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है। सबसे पहले कुल लागत ज्ञात करो, कितनी आई? 1350। फिर 20% लाभ कमाना है, तो किस पर होगा? इसी पर होगा ना, लागत पे। तो 1350 क्रय मूल्य, 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य हमें कितना चाहिए? 1620। आगे बात समझ में। फिर क्या करना है कि इस कुल कीमत का 40% बेच दिया, तो 30 का 40% 12 किलोग्राम आएगा। 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा है, तो 720 रुपये में उसने बेच दिए। मतलब 1350 में से 720 का माल बेच दिया। आगे बात समझ में। कितना बेचा है? 12 किलोग्राम। तो कितना बचा? 30 में से 12 निकल गए, 18 किलोग्राम चावल बचे। इन 18 किलोग्राम चावल को कितने में बेचना है? 1620 में से क्या करो? 720 घटा दो, क्योंकि ये तो गए चावल। तो 1620 में से 720 निकालेंगे तो 900 रुपये बचे। इस 900 रुपये जो है वो कितने चावलों में अर्जित करना है? 18 किलोग्राम चावलों में। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? 50 रुपये। आगे क्या बात समझ में। अलग अलग निकाल लो मान, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ से हल हो जाएगा। तो बोलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हो जाएगा ना हल। आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो सिंपल से होते हैं बस क्वेश्चन। बस हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा। देखो क्वेश्चन है अपना, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, तो तथा ये लिख लो, यदि इसका बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए,
2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो जैसा आप इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं, ये क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है और अगर उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें तो लाभ कितना होगा। तो देखो माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपये, मान लिया कितना है क्रय मूल्य 100 रुपये। तो बताओ कितने में बेचना है, 25% लाभ, तो कितने में बिकेगी 125, मतलब 100 रुपये वाली वस्तु कितने में बिक जाएगी 125 में। 100 रुपये क्रय मूल्य, ठीक है, कितने में बेचे 125 में। विक्रय मूल्य कितना बता रहा है वो 125, ये तो सबको पता है ना, बोल रहा है 25% लाभ पर बेचो, तो 100 मान लिया लागत, तो कितने में बेचनी चाहिए ये 125 में। अब हमें बोला है कि विक्रय मूल्य दोगुना करना है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि वो बोला है जो ये विक्रय मूल्य जो बेच रहे हो वो मूल्य आपको दोगुना करना है, ना कि यहाँ पे कुछ फेरबदल। तो इसका क्या करो 2 गुना करना है, कितना करना है 2 गुना, तो 125 का 2 गुना कितना आ जाएगा 250 रुपये। आप जिस वस्तु को 125 में बेच रहे थे अब उसको कितने में बेचना है 250 में। ध्यान से देखना है ये बात, बिक्री मूल्य 2 गुना करना है, तो बिक्री मूल्य 2 गुना करेंगे कितने में बिकेगी 250 में। तो बताओ 100 रुपये लागत वाली वस्तु कितने में बिक रही है 250 में बिक रही है, तो लाभ कितना हो रहा है हमें 150 का, कितने का 150 का, तो 150 का लाभ 100 पर हो रहा है, तो इंटू में 100, तो कितने परसेंट लाभ हो जाएगा 150% लाभ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो गलती करोगे, ध्यान से देखना। मान लिया लागत 100 है तो 25% लाभ पर बेचेगा तो 125 में बेचेगा, फिर बोला है विक्रय मूल्य 2 गुना करना है, मतलब विक्रय मूल्य को 2 गुना करना है, तो 250 में बेचोगे, तो 100 रुपये लागत वाली वस्तु 250 में बेच दी आपने, तो कितने में बिकेगी, कितना लाभ होगा 150 का, तो 150% क्या आ जाएगा यहाँ पे लाभ आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। आगे देखो ऐसा क्वेश्चन एक और कर लो। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है डिफरेंट है। आगे बात समझ में, क्या बोला है कि कोई भी आपके पास वस्तु है उसका विक्रय मूल्य क्या करना है 2 गुना, तो लाभ जितना पहले हो रहा था, मतलब मान लो कि 100 रुपये की एक वस्तु है जिसको आप 101 में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो 101 में, तो इस विक्रय मूल्य को 2 गुना करो, कितना हो जाएगा 202 रुपये। अब 101 में बेचने पर तो आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा था, 1 का ही हो रहा था ना, और अगर इस विक्रय मूल्य को 2 गुना मतलब 202 करने पर कितना होना चाहिए 3 गुना, मतलब 1 लाभ हो रहा था 3 रुपये लाभ होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपको मानना होता है, मान लिया, ठीक है मान रहा हूं मैं, देखो ठीक है माना, क्रय मूल्य कितना 1 रुपये और विक्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया, मान रहा हूं, देखो बिल्कुल सिंपल 2 रुपये, 1 रुपये क्रय मूल्य और 2 रुपये विक्रय मूल्य है, तो लाभ मेरे को कितना हो रहा है केवल 1 रुपये का। अब मैं क्या कर दूं, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दूं, तो विक्रय मूल्य यही तो करना है 2 गुना, विक्रय मूल्य तो 4 रुपये कर दिया मैंने, कितना कर दिया 4 रुपये। तो बताओ इस 1 से 4 होने में कितना लाभ हो रहा है 3, 1 रुपये लागत वाली वस्तु कितने में बिक रही है 4 में, तो लाभ कितना 3। तो बताओ यहाँ 1 रुपये लाभ और यहाँ 3 रुपये लाभ, तो बताओ इस लाभ का 3 गुना है ना। मान लिया क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, ठीक है मान लिया ये। तो अब विक्रय मूल्य को 2 गुना करोगे तो 4 रुपये हो जाएगा, तो 1 रुपये लागत वाली वस्तु 2 में बिक रही थी तो 1 का लाभ हो रहा था, और 1 रुपये लागत वाली वस्तु 4 में बिक रही है तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताओ इस लाभ से ये लाभ 3 गुना है ना,
तो सही है क्वेश्चन के हिसाब से, सही है ना। तो हमें लाभ परसेंट बताना है, तो 1 रुपए वाली वस्तु, 1 रुपए वाली वस्तु क्या बताना है हमें, 3 में बताना है, 3 में बेचना है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो क्या करना है हमें, लाभ प्रतिशत बताओ। बिल्कुल इजी सा है या नहीं। देखो अब बात आती है कि आपने सर 1 और 2 ही क्यों माना, 1 या 2 ही क्यों माना, आगे बात समझ में। तो देखो मैंने मान लिया, माना जो क्रय मूल्य x रुपए, विक्रय मूल्य y रुपए, ठीक है। आगे बात समझ, पहले भी तो लाभ ही हो रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, लाभ 3 गुना होता है, मतलब सीधी सी बात है, पहले लाभ भी हो रहा था। तो स्टार्ट में देखो फर्स्ट कंडीशन में लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहली कंडीशन में तो यही है ना कि लाभ हो रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, विक्रय मूल्य 2 गुना करो, इसको क्या करना है 2 गुना, तो कितना कर दिया मैंने 2y, ठीक है। फिर क्रय मूल्य घटाना है तो घटा दिया ना। अब ये चीज, ये क्या हो रही है, अब इसका ये जो चीज है इसका क्या है 3 गुना, यही तो बोल रहा है ना। यहाँ पे लाभ ही तो आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या है यहाँ पे लाभ। ये जो लाभ है ना, ये लाभ, इसका 3 गुना कौन सा लाभ है, ये वाला। क्यों है, क्योंकि विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया, तो सीधी सी बात है ज्यादा में बिकी है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे जो लाभ है इस लाभ का कितना गुना, 3 गुना, तो ये भी तो लाभ ही है। तो 3 इंटू वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे 2y माइनस एक्स, तो 3y माइनस 3x और 2y माइनस एक्स। आगे बात समझ में, बराबर हो गया ना। भाई बोल रहा है ये 3 गुना है, बराबर है, तो 3y, ये 2y इधर लिया हूँ, 3y माइनस 2y माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस x प्लस में 3x, तो 3y में से 2y घटाएंगे 1y, बराबर में माइनस x घटाएंगे तो 2x। तो ये क्रय मूल्य है ना, तो इस 2 को इधर भेज दूँ, तो x या 2x बराबर y, 2x बराबर है y, तो x बराबर है y बटा में 2, तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। बताओ रेशियो क्या आ गया, क्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, मान लो क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य y, तो लाभ आएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे लाभ आएगा, फिर क्या करना है विक्रय मूल्य 2 गुना, तो लाभ ये भी लाभ ही आएगा ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये वाला लाभ इस लाभ का 3 गुना क्वेश्चन में बताया है, तो इस लाभ को मैं 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया ना दोनों, बोल रहा है ऊपर। तो बराबर करने पर y और x के मान एक और क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या। 1 रुपए वाली वस्तु कितने में बेच रहा है, अब ये 3 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 3 में। हमें एक्चुअल लाभ बताना है, तो बताओ 1 रुपए वाली वस्तु कितने में बिक रही है, 2 रुपए में, तो लाभ हमें कितना हो रहा है, 1 रुपए का लाभ कितने पर, 1 रुपए पर इंटू में 100, तो कितना लाभ होगा हमें 100%। कितना लाभ होगा 100%। देखो ये तो हमें कंडीशन दिया 3 गुना हो रहा है, तब हमें लाभ पूछा है, ठीक है, घुमा के दिया है हमें, तो हमें ये वाला लाभ बताना है। आगे बात समझ में, लाभ तो यहीं से होगा। देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1 रुपये, विक्रय मूल्य 2 रुपये, लाभ कितना 2 माइनस 1, 1 रुपये का लाभ किस पर, 1 रुपये पर। ये तो हमें कंडीशन दे के पूछा है, अगर सीधा ही बता देता तब तो पूछता है क्या वो। तो 1 रुपये का लाभ हुआ है 1 रुपये पर, तो हमें लाभ कितना हुआ है 100% का। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।